देखिए, वजन बढ़ाना इतना मुश्किल होता नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं। अगर आपको सही नॉलेज है तो आप कुछ महीने में अपने पूरे बॉडी को चेंज कर सकते हो। और आप में से अधिकांश लोग अपने वजन को इसलिए नहीं बढ़ा पाते, अपनी बॉडी को इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि आप लोग जितने सही चीजों को नहीं करते हो उससे ज्यादा गलतियों को कर देते हो, और जिससे आपका वजन बढ़ने की जगह उल्टा घटने लग जाता है। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बॉडी को बनने से रोक रही है। आपकी सबसे पहली गलती है भोजन को शरीर में लगने ही ना देना। देखिए, आप वर्कआउट भी बहुत अच्छे से करते हो, डाइट भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है कि आप जो भी भोजन कर रहे हो वो आपके शरीर में जाकर लग ही नहीं पा रही है। आपका बॉडी उसके पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। और इस चीज को सुधारने के लिए आपको केवल इन 3 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि भोजन को जितना हो सके चबाकर खाओ। देखिए, जब आप भोजन को चबाकर खाते हो तो उसमें पाचक रस जो होते हैं वो अच्छे तरीके से मिल पाती है, जिससे भोजन का पाचन आपके मुंह में ही 40% तक हो जाता है। और जब वो पेट में जाती है तो उसका 100% पाचन होता है। उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो आपका बॉडी अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाता है। दूसरी बात कि भोजन करने की तुरंत बाद पानी पी लेता है। देखिए, जब आप ऐसा करते हो तो जाकर क्या करती है, पेट में पाचक रस को पतला कर देती है। और जब आपका पाचक रस पतला होता है तो वो भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाती है, वो लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है, जिससे वो पचने के बजाय उल्टा सड़ने लग जाती है। अब आप ही बताइए कि किस सड़े हुए चीज से आपको पोषक तत्व मिल सकता है। इसलिए हमेशा कम से कम भोजन करने के बाद आधा घंटे का गैप रखें फिर पानी पिएं, या फिर भोजन करने से आधा घंटा पहले ही पानी पी लें। हाँ, अगर भोजन के दौरान आपको हिचकी आता है या फिर आपका गला सूखता है तो एक आध घूंट पानी पी सकते हो। तीसरी बात, पानी अधिक पिएं। देखिए, भोजन के दौरान पानी ना पीने का इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन के बाद आप कम पानी पियोगे। जितना अधिक से अधिक हो सके पानी पिएं। कम से कम 4.5 से 5 लीटर पानी पिएं, क्योंकि पानी ही वो चीज होती है जो आपके आंतों को, जो आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करती है, जिससे आपका भोजन का अब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से हो पाता है। आप जो कुछ भी खाते हो उसका कण कण आपका शरीर अब्सॉर्ब कर पाता है। आपकी दूसरी गलती है लैक ऑफ कंपाउंड वर्कआउट। देखिए, आप में से अधिकांश लोग आइसोलेट वर्कआउट को फॉलो करते हैं, यानी कि एक टाइम पे आप अपने बाइसेप्स या फिर ट्राइसेप्स या फिर किसी एक मसल्स को ट्रेन करते हो। लेकिन कई सारे रिसर्च ये बताते हैं कि जो आइसोलेट वर्कआउट होते हैं, यानी कि जो एक टाइम पे एक ही मसल्स को ट्रेन करते हैं, वो आपके बॉडी को स्लो प्रोग्रेस देती है, स्लो बनाती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड वर्कआउट को अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करना है। अब कंपाउंड वर्कआउट क्या होता है, जिसमें आपका एक से ज्यादा मसल्स एक बार में ट्रेन होते हैं, जैसे कि पुशअप्स। पुशअप्स में आपका चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और आर्म, ये चारों मसल्स एक साथ ट्रेन होते हैं। पुलअप्स, इसमें आपका बैक, आपका बाइसेप्स, आपका शोल्डर सारे एक साथ ट्रेन होते हैं। इस तरह के जितने भी कंपाउंड वर्कआउट होते हैं, चाहे वो बेंच प्रेस हो या फिर स्क्वाट्स हो, इस तरह के ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट को अपने शेड्यूल में ऐड करना है। आपकी तीसरी गलती है वर्कआउट को कैलकुलेट न करना। देखिए, सबके गोल्स अलग होते हैं। किसी को बॉडी बनाना है तो किसी को वेट गेन करना है तो किसी को फैट को कट करना है। ऐसी स्थिति में अगर सब कोई एक जैसा वर्कआउट करेगा तो रिजल्ट बहुत स्लो दिखेगी। और जिसको वेट गेन करना है उसको तो अपने वर्कआउट को कैलोरी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। उसको हमेशा एकदम लिमिटेड से लिमिटेड वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आप जितना खा रहे हो उससे ज्यादा अगर आप वर्कआउट में ही बर्न कर दोगे, वो जो एनर्जी जो भी बच रहा था जिससे आपका वेट बढ़ने वाला था, उसे अगर आप केवल वर्कआउट में ही बर्न कर दोगे तो वेट गेन कहां से होगा, और होगा भी तो बहुत स्लो होगा। इसलिए अगर वेट गेन करने के लिए वर्कआउट कर रहे हो और डाइट को भी फॉलो कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें कि जितना हो सके कम से कम वर्कआउट करें। ज्यादा से ज्यादा 4 सेट आपके लिए इनफ है, ज्यादा नहीं। 3 सेट के 12 रेपिटेशन लगाने हैं पर एक्सरसाइज के। आपकी चौथी गलती है बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी होना। देखिए, इस बात पर तो हम लोग अक्सर ध्यान देते हैं कि हम लोगों को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब चाहिए, कितना कैलोरी खाएं कि वेट गेन हो जाए, लेकिन हम लोग इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना ले रहे हैं। और वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे मसल्स को जल्दी बनाती है, उसको बनने में हेल्प करती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12। इस तरह के जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके वजन को बढ़ाने में, आपकी बॉडी को जल्दी से ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। और इसका सिंपल तरीका है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कोई भी जाकर मल्टीविटामिन ले लीजिए, जो भी सबसे सस्ता मिले। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम खराब लेना है। जो भी जेनरिक शॉप में आपको किसी भी मेडिकल